अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल अना की आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से आन्या दानीन के पास आई और जब दानीन ने अपनी सास शबाना बेगम को वहां से जाने का कहा तो वो फट से अरीश की दादी को कॉल करके बताती हैं कि आन्या यहाँ पर आई हुई है, दोनों कमरे में बैठी बातें कर रही हैं और मुझे वहां से भेज दिया। तो उधर आनिया दानीन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं तुमसे अपना शोहर मांगने आई हूँ। तो दूसरी जानिब आपने देखा दादी आनिया से पूछती हैं, मुझे बताएं आप वहाँ क्यों गई थी। ये सवाल जब दादी अरीश के वालिद के सामने पूछती हैं तो वो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल अना एपिसोड 9 में आप देखेंगे नाजिया फुप्पू दानीन को समझाती हैं, जिस पर वो जवाब में कहती है, आपकी बात मानने से मैं खुश थोड़ी ना रहूंगी, मुझे अरीश तो नहीं मिल जाएगा। तो जवाब में नाजिया फुप्पू कहती हैं, क्यों नहीं हो सकता, अनहोनी नहीं होती क्या। दानीन कहती है कि आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या मैं सैफ से तलाक लेकर अरीश से शादी कर लूं। फुप्पू कहती है, वो तो बात की बात है, खुददारी वकार गैरत ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होते। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे इज़ा के लिए उसकी वालदा यखनी लेकर आती हैं तो वो कहती है, ये क्या है। वो जवाब में कहती है, ये यखनी है, तुम्हारे ऑफिस ने भेजी है। इज़ा जानकर ये हैरान है कि ऑफिस से। वो अल्तमश को कॉल करके कहती है, आपने फिर से भेज दिया, आपको पता है यखनी। तो अल्तमश कहता है, मेरी वजह से हुआ था, मुझे ही ठीक करना था। तो इज़ा जवाब में कहती है, मेरी तबीयत आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आइंदा से प्लीज ये सब मत कीजिएगा। और कुछ ही देर बाद इज़ा के लिए फिर से यखनी आती है। इज़ा की वालदा हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे बताती हैं, जिसके बाद अल्तमश अपने प्यार का इजहार ऐसे ही करता रहेगा। वो इतना तक कि इज़ा के पास आ चुका है। इज़ा जब घर के बाहर आई तो अल्तमश ने उसे फूल तोहफे में दिया। इससे पहले अल्तमश उसे बुके भी भिजवा चुका है। व्यूअर्स, एक तरफ कर रहा है अल्तमश इज़ा से प्यार का इजहार, तो दूसरी जानिब दानीन और अरीश के रास्ते क्या हो चुके हैं जुदा। इसके मुताबिक हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।